ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबको स्वागत है हमारी श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो हम पिछले क्लास प्रारंभ किए थे ध्रुव महाराज की चरित्र के बारे में। आप सबको याद आ रहा है? यस बाबू। ओके, हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत दंडवत। तो प्रभु जी लास्ट क्लास तो हुआ है ध्रुव ओके ओके, रुक जाइए। हरे कृष्ण। ओके, या तो ध्रुव महाराज के बारे में हम चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में कि किस तरह ध्रुव महाराज अपने पिताजी के गोदी पे उठने का कोशिश कर रहे थे और उसके वजह से उनकी माता सुरुचि अत्यंत क्रोधित हो गई। ये सब हमने देखा था, सुना था। या वेरी गुड। तो हम इस पूरा पिछले क्लास में जो भी हम डिस्कशन किए थे तो उसमें से क्या शिक्षा हमने प्राप्त किया था, एक एक करके भक्त लोग बता सकते हैं। हाथ उठाइए। तो पहले एक चीज बताएंगे आप ताकि सबको मौका मिले। हाँ, पहला शिक्षा हम प्राप्त किया है कि कैसे आध्यात्मिक जीवन में हमारा डिस्ट्रक्शन आसक्ति, हमारा रुचि के प्रति आसक्ति हमारी नीति के प्रति बाधा डालता है। परफेक्ट। तो ये हमने पहला चीज देखा था कि आध्यात्मिक जीवन में अगर हम हमारी रुचि के प्रति जो आसक्ति है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमको नीति नियम जो आध्यात्मिक जीवन में करने का बहुत कष्टकर हो जाएगा, बाधा डालेगा। तो उत्तानपाद सुरुचि को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और सुनीति को अन्याय किए, ध्रुव को अन्याय किए। ये पहला चीज है। ये और कोई? यस, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। इसमें प्रभु जी फिर बता रहे थे ना कि जो गलती था जब वो सुरुचि जो थी वो बोलना चाह रही थी, उनको उत्तानपाद जी को बहुत जोर जोर से बोल करके सुना रही थी कि हाँ अपने बेटे के बारे में कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरे गर्भ से पैदा नहीं हुए हो, तो तुम्हें अभी विष्णु की पूजा करनी पड़ेगी, आराधना करनी पड़ेगी, फिर तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे, उसके बाद तुम महाराज बन सकते थे। तो इसमें उनको ध्रुव महाराज को बहुत बुरा लग रहा था ये सब
सुन के उनको इस बात से सुनकर के बुरा नहीं लगा कि सुरुचि महारानी बोल रही है। उनको इस बात से बुरा लगा कि उत्तानपाद जी महाराज जी चुप थे, उनके बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तो हमने क्या शिक्षा प्राप्त किया? तो क्या हम इससे शिक्षा, और क्या शिक्षा हमने सीखा, और कौन बताएगा क्या शिक्षा हमने प्राप्त किया? हरे कृष्णा प्रभु। एक एक करके एक पॉइंट बताइए ज्योति माता जी। आपने बताया था कि स्त्री के पास शक्ति है, अगर उसका वो गलत इस्तेमाल करेंगी तो वो उनको सही नीति से वो भटका देंगी पुरुष। हाँ, तो स्त्री के पास शक्ति है पुरुष को नीति के विरुद्ध कार्य करने का और नीति के अनुसार कार्य करने का, है कि नहीं? और स्त्री को क्या करना चाहिए? पुरुष को नीति के विरुद्ध कार्य में लगा देना चाहिए, है? तो स्त्री के पास प्रकृति ने एक शक्ति दिया है पुरुष को रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, नीति के विरुद्ध काम नहीं करवा के नीति के अनुसार काम करवाना। तो मिसेस सुरुचि ने इसका भारी भरकम गलत इस्तेमाल किया, और आगे जाके हम देखेंगे ये कहानी जब आगे बढ़ेगा, क्योंकि सुरुचि ने ये इसका गलत इस्तेमाल किया, सुरुचि का देहांत हो गया। आगे जाके देखेंगे उत्तम का भी देहांत हो गया। एक यक्ष ने उत्तम को मारा और सुरुचि का भी देहांत हो गया आगे जाके, क्योंकि अपराध किए। तो हमको समझना चाहिए कोई भी हमको कुछ शक्ति मिला है तो उस शक्ति का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये शक्ति मेरे को मिला है तो मैं बहुत इसको अपने हिसाब से कार्य करूंगा। जैसे ही आप अपने हिसाब से कार्य करेंगे प्रकृति आपको बहुत परेशान करेगा, डंडा मारेगा प्रकृति। यस, ये एक हमने देखा। और क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, एक आपने सुना था कि धीरे धीरे बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, हम धीरे धीरे। यस, बोलिए। यस प्रभु जी, हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए, क्योंकि पुरुष का माइंड बहुत कमजोर होता है और स्त्री का भी माइंड कमजोर होता है। दायित्व के साथ डील करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने बताया था सबसे स्ट्रांग आसक्ति है पुरुष और स्त्री के बीच में, और उसका दायित्व के साथ डील करना चाहिए। सुरुचि गर्व के अहंकार से वशीभूत होकर उन्होंने ध्रुव महाराज यानी छोटे से बालक की निंदा की, और उत्तानपाद जी कुछ भी नहीं बोले उस समय में। तो यहाँ पे सबसे पहला समस्या उत्तानपाद जी का था और दूसरा सुरुचि का समस्या था कि उन्होंने अपने हस्बैंड को गलत दिशा में मतलब वो लेके गए, वरना उनका भी ड्यूटी था कि उनको वो सही रास्ता दिखाएं। ओके, तो उत्तानपाद का क्या समस्या था? सुरुचि का समस्या तो हमने देख लिया, कौन बताएगा? उनका समस्या और कौन बताएगा? मिस्टर उत्तान। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, उत्तानपाद की समस्या ये थी कि वो मौन रहे थे, सब होता रहा, वो सुनते रहे मगर कुछ बोला नहीं। क्यों मौन रहे? क्यों मौन रहे? मछली का हाट मत बनाइए, एक जन करके बताइए। यस, जो बताया नहीं अभी तक, जो बताया नहीं, कौन बताया नहीं अभी तक कुछ भी? हरे कृष्ण प्रभु जी, उनका सुरुचि के प्रति जो आसक्ति था उस वजह से वो मौन रहे। ओके, सुरुचि के प्रति उनका आसक्ति था इसीलिए वो मौन रहे। ओके, तो इससे हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं उत्तानपाद के बिहेवियर से? कौन बताएगा? प्रभु जी, वो अपने पिता की वजह से मौन रह गए थे ना, कि मेरे पिताजी सब कुछ जान रहे हैं फिर भी वो कुछ कर नहीं पा रहे। कौन पिताजी? किसके पिताजी? धान के पिताजी। ध्रुव के पिताजी ना। उत्तानपाद के पिताजी तो स्वयंभुव मनु सीन में ही नहीं है। ध्रुव, उत्तानपाद क्यों मौन है? उनकी सुरुचि के प्रति आसक्ति है इसीलिए उत्तानपाद मौन है, पर उससे हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ये प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, जयंत प्रभु कुछ बताएंगे, बताइए। प्रभु जी, हम लोग हमेशा
रुचि का प्रति आसक्ति है। हम लोग का रुचि से प्यार है और नीति से हम लोग दूर रहते हैं। हाँ, इसीलिए सुरुचि का बात में वो मौन है। ओके, तो क्या, तो नीति को प्रेम करना चाहिए, रुचि को प्रेम करना नहीं चाहिए? नहीं, यही तो हम लोग का रोग है। ओके, ये रोग है। ओके, ये रोग है। तो हम क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं इससे? हमें प्रभु जी, इसमें हमें अगर ध्रुव यानी स्ट्रॉन्ग भक्ति करनी है तो, और भक्ति में निष्ठा और दृढ़ता करनी है तो हमारी रुचि नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। ओके, जैसे शास्त्र होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको चलना चाहिए, यज्ञ के उच्चिष्ट को खाना चाहिए और शास्त्र के विरुद्ध कार्यों को वर्जित करना चाहिए। 4 नियम फॉलो करना चाहिए। तो आपने लास्ट में क्लास को कंक्लूड किया था, जब नीति विरुद्ध कार्य करेंगे तो हमें कृष्ण के चरण नहीं मिलेंगे। ओके, तो नीति विरुद्ध कार्य करेंगे तो कृष्ण के चरण नहीं मिलेंगे। तो सुरुचि का मतलब, उत्तानपाद का समस्या ये था, तो वो सुरुचि से आसक्त हो गए थे। तो इसीलिए इससे हमको शिक्षा प्राप्त मिलता है कि जो पुरुष व्यक्ति होता है उनको कितना केयरफुल रहना चाहिए कि उनकी जो आसक्तियां हैं वो उनकी नीति के विरुद्ध कार्य ना करें। तो पुरुष स्त्री से आसक्त रहता है, स्त्री पुरुष से आसक्त रहता है। और ये दोनों ये जो आसक्ति है, जैसे कोई बताया कि संसार में सबसे जटिल आसक्ति है, सबसे बहुत स्ट्रांग, बहुत शक्तिशाली आसक्ति है। इसीलिए हमको इससे केयरफुल, सतर्क रहना पड़ेगा। और यही आसक्ति हमारी बंधन का भी कारण हो सकता है और यही आसक्ति हमारी मुक्ति का भी कारक बन सकता है कि नहीं? तो पर ये आसक्ति जो है, भौतिक आसक्ति, हमको सतर्क रहना चाहिए इस भौतिक आसक्ति से। आप सब एक श्लोक उच्चारण कीजिए, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। प्रसंगम अजरम पाशम, प्रसंगम अजरम पाशम, आत्मनो कवयो विधो, आत्मनो कवयो विधो, सएव साधु सुकृतो, मोक्षद्वारम अपावृतम, प्रसंगम अजरम पासम, प्रसंगम अजरम पासम। तो प्रसंगम अजरम पासम, संग मतलब, सब म्यूट कर लीजिए, आवाज बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, सब कोई म्यूट कर लीजिए। वेरी गुड। सो प्रसंगम अजरम पासम, प्रसंगम मतलब, संग मतलब आसक्ति, प्रसंग मतलब दृढ़ आसक्ति। जिस तरह हम देख रहे हैं उत्तानपाद और सुरुचि का है, देख रहे हैं सुरुचि इतना गलत व्यवहार कर रही है और उत्तानपाद साइलेंट बैठे हुए हैं। जैसे क्लास टीचर को डरते हुए लड़का ऐसे बैठा रहता है ना, कैन यू इमेजिन? उत्तानपाद कोई छोटा बच्चा नहीं था, एलकेजी में, किंडरगार्टन में पढ़ना वाला। उत्तानपाद पूरा भूमंडल के आधिपत्य सार्वभौम राजा थे, फिर भी देखिए सुरुचि के सामने कैसे बैठे हुए हैं, है कि नहीं? हाँ, तो सोचिए कि एक स्त्री का क्या शक्ति होता है। हाँ, तो ये जो प्रसंगम, सुरुचि का उत्तानपाद के साथ आसक्ति और उत्तानपाद का सुरुचि के प्रति आसक्ति है अजरम। अजरम, जरा मतलब कौन बता पाएगा? जरा का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। अजरम मतलब ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज यंग, एवरग्रीन, करेक्ट? जरम मतलब बुढ़ापा, अजरम मतलब एवरग्रीन। सो ये जो पुरुष और स्त्री का आसक्ति है ये एवरग्रीन रहता है, कभी बुढ़ापा में कभी कम नहीं हो जाता है। किसी को, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं जब बुढ़ापा आ जाएगा प्रभु जी हम भक्ति करेंगे, अभी तो बच्चों को परवरिश करना है, ये करना है, परिवार संभालना है। पर भागवत में ये श्लोक आता है प्रसंगम अजरम, ये जो सुरुचि के प्रति जो आसक्ति है हमारा,
तो ये सुरुचि के प्रति आसक्ति कभी मत सोचिए कि समय के अनुसार ये वृद्ध हो जाएगा, उसके बाद मैं नीति को फॉलो करूंगा। ऐसा लगता है ना हमको कि बस थोड़ा बूढ़ा हो जाएंगे तो खाने के प्रति आसक्ति कम हो जाएगा। हमने देखा है कितने सारे लोगों को डायबिटीज रहता है। हमारे खुद मौसा जी डायबिटीज 600 हो गया और मरण अवस्था में हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। और हमारे पिताजी ने पूछा मौसा जी को, आपको क्या चाहिए, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? ना, मेरे को रसगुल्ला खाना है। हरे कृष्णा। प्रसंगम अजरम पासम, ये जो सुरुचि है, अलग अलग लोगों का अलग अलग सुरुचि है। किसी का रसगुल्ला के प्रति, किसी का गुलगुला के प्रति, किसी का गुलाब जामुन के प्रति, किसी का अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग सुरुचि होती है। पर ये प्रसंगम अजरम पासम, पास मतलब कौन बताएगा? पास मतलब फंदा। फंदा, यही फंदा है, यही फंदा है। हमको समझना चाहिए इस भौतिक जगत की जो भी आसक्ति हम अपने हृदय में धारण करके रखे हैं, सबके हृदय में कुछ ना कुछ आसक्ति है। किसी का घर के प्रति आसक्ति है, किसी का, जैसे हम एक जन के घर में गए तो वो बोले कि प्रभु जी हमारा कुछ भी आसक्ति नहीं है, कुछ आसक्ति नहीं है। मैं बोला ओके, कुछ आसक्ति नहीं है आपका ना, हम बस रह ही रहे हैं, बस भक्ति करके। फिर हमने पता लगाया कि उनका इधर घर है, उधर घर है, ये है, बहुत ये घर कैसे संभाले होगा, वो शहर में जो घर है कैसे संभाले। मैं बोला ये सब घर बिक्री कर दीजिए, केवल कलकत्ता में रहिए, मंदिर के पास, ये सब घर बिक्री करके मंदिर के पास एक घर ले लीजिए और हर दिन मंदिर आते रहिए और जप कीजिए। ना 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 प्रभु जी, वो घर में भाड़ा लगा हुआ है, ये घर में भाड़ा लगा हुआ है, और ये बता रहे हैं कि प्रभु जी हमारा कुछ आसक्ति नहीं है। हमको टोपी पहना रहे हैं, सोच रहे हैं। तो लोग ऐसे बोलने के लिए, दिखावा के लिए बहुत बड़ा भक्त दिखाते हैं, हमारा कुछ आसक्ति नहीं है, ऐसे बोलते हैं। पर ये जो आसक्तियां होती है, अजरम पासम, फांद है। गृह का प्रति आसक्ति, स्त्री के प्रति आसक्ति, पुरुष के प्रति आसक्ति, नौकरी के प्रति आसक्ति, पैसा के प्रति आसक्ति, धन के प्रति आसक्ति, तो ये सारे पास हैं। प्रसंगम अजरम पास है। अजर पास मतलब कभी इसको वृद्ध नहीं होता है। अगर आपका आज दौलत के प्रति, धन के प्रति आसक्ति है, ऐसे नहीं कि समय के प्रभाव से वो धन के प्रति आसक्ति आपका कम हो जाएगा, नहीं होगा, वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। हमको समझना चाहिए। अजरम पासम, प्रसंगम अजरम पासम, आत्मनो कवयो विधु। जो कवि लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनको पता है कि ये भौतिक आसक्तियां एक फांद की तरह है, जो जीव आत्मा को इस भौतिक जगत में बांध के रखता है कि नहीं? और तो कैसे ये आसक्ति से निकले? एव साधु सुकृतो, अगर आपका किसी तरह, आप अलग अलग भौतिक चीजों में आसक्त हैं, पर किसी तरह एक साधु के प्रति, साधु की वाणी के प्रति, साधु की सेवा के प्रति अगर किसी तरह सएव साधु सुकृतो, एक साधु के प्रति अगर आपका आसक्त डेवलप हो जाए, जो इस भौतिक जगत से निरासक्त है, उसके प्रति अगर आपका आसक्ति हो जाए, तो आप भी मोक्ष द्वारम अपावृतम, आपकी भी मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। तो आप आसक्त हैं, पर कोई अगर साधु ऐसे आपको मिल जाए जो निरासक्त है इस भौतिक जगत से, उसके प्रति अगर आपका आसक्ति जागृत हो जाए, तो आप भी मुक्त हो जाएंगे। ये भागवत की कहानी है। तो हम देखते हैं कि ना केवल सुरुचि आसक्त है, ना केवल उत्तानपाद आसक्त है, पर ध्रुव महाराज भी आसक्त हैं। आसक्ति से ही क्रोध जागृत होता है। हमने भगवत गीता में पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है? कौन बताएगा? आसक्ति से ही क्रोध जागृत होता है। भगवत गीता में पढ़े हैं आप सब, बताइए।
यस प्रभु जी, कामना से क्रोध, क्रोध से मूढ़ भाव पैदा होता है। ओके ओके ओके, श्लोक बताइए। भगवत गीता में हम पढ़े हैं, अभी यूनिवर्ल्ड में वो श्लोक कर रहे थे, फिर भी भूल गए सब। थर्ड चैप्टर में आता है प्रभु जी, श्लोक नंबर नहीं पता। थर्ड चैप्टर में नहीं आता, सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में प्रभु जी 2.70 है क्या? ऐसे ऐसे 2.70 मत बोलिए, श्लोक बताइए। आसक्ति क्रिएट करता है, आसक्ति ध्यायतो विषया पुंसा, ध्यायतो विषयान पुंसा। जैसे ही हम विषय वस्तुओं को ध्यान करते हैं, आसक्ति जागृत होता है। आपने देखा होगा, हर दिन न्यूज़पेपर में आएगा सेल 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 सेल, अमेज़न सेल, अमेज़न सेल। फिर उसके बाद अमेज़न में जाके सेल लेना ही पड़ेगा। ध्यायतो, बार बार ध्यान करने से आसक्ति होता है। पर आसक्ति अगर फुलफिल हो गया, मान लीजिए आपने खरीद लिया साड़ी अमेज़न से, तो ठीक है। अगर हस्बैंड मना कर दिया, नहीं साड़ी नहीं खरीदना है, तो क्या होगा? खाना नहीं बनेगा, क्रोध जागृत होगा, है कि नहीं? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामा, काम क्रोधो भी जायते। क्रोध जागृत हो रहा है मतलब काम है। अगर काम वासना नहीं होगा तो क्रोध भी नहीं होगा, इसीलिए क्रोध का मतलब है कामानुज। जैसे रामानुज, रामानुज मतलब राम के अनुज, लक्ष्मण जी को रामानुज बोला जाता है कि नहीं? रामानुज मतलब लक्ष्मण जी, राम के अनुज। तो उसी तरह क्रोध को कामानुज बोलते हैं, काम का छोटा भाई। काम वासना है, आसक्ति है, इसीलिए क्रोध जागृत होता है। तो उत्तानपाद भी आसक्त थे, मिसेस सुरुचि भी आसक्ति थी, ध्रुव महाराज भी आसक्त हैं। ऐसे नहीं कि ध्रुव महाराज अभी शुद्ध भक्त हैं, ध्रुव महाराज भी आसक्त हैं। इसीलिए ध्रुव महाराज क्रोधित हो गए, मेरे को मेरा सिंहासन में बिठाया नहीं, मैं बड़ा बेटा हूं, मैं उत्तम, छोटा है, मैं बड़ा हूं, मेरे को सिंहासन में बैठने नहीं दिया। तो ध्रुव महाराज की भी आसक्ति क्रोध में परिणत हो गई। और जैसे ही क्रोध में परिणत हो गई, आगे जाके हम देखेंगे, हालांकि उत्तानपाद आसक्त थे, सुरुचि आसक्त थी और ध्रुव महाराज भी आसक्त थे। आगे आज हम देखेंगे कि किसका आसक्ति कैसे परिणत हो गया, क्या हो गया। ओके, पर किसी तरह अगर कोई साधु से अगर हमारा आसक्ति जागृत हो जाता है, जो इस भौतिक संसार से निरासक्त है, तो यही केवल एक ही उपाय है इस भौतिक जगत से मुक्त होना, और कुछ भी उपाय नहीं है। किसी तरह हम एक साधु के प्रति हमारा आसक्ति जागृत हो जाए। स एव मतलब केवल एक ही तरीका है, सह एव साधु सुकृतो, केवल एक ही तरीका है इस भौतिक संसार से निकलने का। एक साधु की चरण में हमारी आसक्ति जागृत हो जाए, उसके वचन के प्रति आसक्ति जागृत हो जाए, तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मुक्ति का द्वार आवृत अपावृत खुल जाएगा हमारे जीवन में। आप सब कितने लोग चाहते हैं कि मुक्ति का द्वार खुल जाए आपके लिए? तो अगर चाहते हैं तो हमको साधु के प्रति आसक्त हो जाना चाहिए। ध्रुव महाराज भी बहुत ज्यादा आसक्त थे, पर आगे जाके देखेंगे नारद मुनि उनके जीवन में आ गए और नारद मुनि से वो आसक्त हो गए, तो उनकी भौतिक आसक्ति चली गई। तो आगे जाके हम लीला देखेंगे। आज हम ये श्लोक उच्चारण करेंगे। तो जब ध्रुव महाराज अत्यंत क्रोधित हो गए, जब देखे कि उनके पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनका तो आसक्ति था ही, और जब आसक्ति सैटिस्फाई परिपूर्ण नहीं हुआ तो वो भी क्रोधित हो गए। तो
क्रोधित होके ध्रुव महाराज अपने सौतेली माँ सुरुचि की महल में जो थे दौड़ दौड़ के रो के बहुत ऐसे ऐसे करके होंठ को दबा के गुस्सा होके रो के चले गए सुनीति की कक्षा में। सुनीति जब देखी तो उठाई ध्रुव महाराज को गोदी में, बोलने लग गई, पूछने लग गई क्या हो गया, क्या हो गया, कौन मारा, बोलो तो क्या हो गया। तो कुछ बोल नहीं रहे थे ध्रुव महाराज, खाली रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, दीर्घ श्वास ले रहे थे। और सुनीति ने पूछा कि दूसरे जो परिकर लोग रहते हैं, जो दूसरे जो नौकर चाकर रहते हैं, उनसे पूछा तो उनसे सुनी थी कि उनकी सौतेली सौत ने सुरुचि देवी ने क्या क्या सब बोला। तो सुनीति भी बहुत डिस्टर्ब हो गई। तो ये श्लोक हम पढ़ेंगे, सुनीति क्या क्या बोल रही हैं। 3 चीज सुनीति देवी ध्रुव महाराज को बताते हैं, वो आज शिक्षा हम प्राप्त करेंगे कि जो हमारी पहला हम देखते हैं कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस, आसक्ति हमको गलत रास्ते पे लेके चली जाती है। आज का है कि अगर हम कोई गलत परिस्थिति में पड़ गए जैसे ध्रुव महाराज की तरह, तो क्या हमारा सही डिस्पोजिशन, क्या हमारा सही चिंताधारा होना चाहिए, चेतना कैसे होना चाहिए जब हम गलत परिस्थिति में पड़ जाते हैं, वो आज हम देखेंगे। 3 चीज सुनीति देवी बोलते हैं अपने पुत्र ध्रुव महाराज को। देखिए सुनीति देवी केवल ध्रुव महाराज को शिक्षा देके, कुछ भक्ति नहीं करके, अंत में ध्रुव महाराज के साथ भगवत धाम चली गई। ध्रुव महाराज ने इतने सारे भक्ति किया, पर सुनीति देवी ने कुछ भक्ति नहीं किया, केवल ध्रुव महाराज को ये 3 शिक्षा देके भगवत धाम चली गई ध्रुव महाराज के साथ। दीर्घम स्वसंति वृजिनस्य पारम, दीर्घम स्वसंति वृजिनस्य पारम, अपश्यति बालकमाहबाला, अपश्यति बालकमाहबाला, मामंगलम तात परे सुमंस्था, मामंगलम तात परे सुमंस्था, भुंक्ते जनो यात् परदुःखदस्तात्, भुंक्ते जनो यात् परदुःखदस्तात्। यस, और कोई? दीर्घम स्वसंति वृजिनस्य पारम, दीर्घं श्वसन्ति वृजनस्य पारम्, अपश्यति बालकमाहबाला, अपश्यति बालकमाहबाला, मामंगलम तात परेषु मंस्था, मामंगलं तात परेषु मंस्था, भुंक्ते जनो यात् परदुःखदस्तात्, भुंक्ते जनो यत् परदुःखदस्तत्। पढ़िए अनुवाद। तेजी से पढ़िए। वह भी तेजी से सांस ले रही थी और वह इस दुखद स्थिति का कोई इलाज ठीक नहीं ढूंढ पा रही थी। अतः उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम दूसरों के अमंगल की कामना मत करो। जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं दुख भोगता है। तो दीर्घम स्वसंति वृजिनस्य पारम, दीर्घम मतलब बहुत दीर्घ स्वसंति, सांस लेने लग गई सुनीति। क्यों दीर्घम स्वसंति वृजिनस्य पारम, क्यों सुनीति भी क्यों डिस्टर्ब हो गई, कौन बता पाएगा? कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सुनीति और सुरुचि दोनों का एक ही मतलब जैसा पोजीशन था, लेकिन सुरुचि को उनके हस्बैंड ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे और सुनीति को नहीं दे रहे थे। ओके, पर इतना क्यों डिस्टर्ब हो गई? सुरुचि ने तो थोड़ा सा बोल दिया, क्यों इतना डिस्टर्ब हो गई? प्रभु जी, क्योंकि सुरुचि की आसक्ति ध्रुव के प्रति थी
और जब ध्रुव को रोते हुए देखा कष्ट में, तो सुनीति का ध्रुव के प्रति आसक्ति थी। आप शायद घर में कभी रुके नहीं हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा इम्प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हैं, क्यों इतना है? कृष्ण प्रभु की दंडवत। या तो सुनीति को ये लगा कि इतनी छोटी सी बात से मेरा बालक इतना ज्यादा परेशान हो गया। ओके, सुनीति को लगा कि छोटी सी बात के लिए इतना हो गया। ओके, ठीक है, आप पर पारिवारिक चीजों को समझ नहीं पाते हैं लग रहा है। उनको प्रभु जी, उनके उत्तानपाद जी ने उनको एक गोद में नहीं उठाए ना। ओके, उत्तानपाद जी ने गोद में नहीं उठाया, इसीलिए गुस्सा हो गया। हाँ, ओके, नहीं प्रभु जी, ये जो घटना हुआ ना, ये तो सुनीति का माने सहन नहीं कर पाया है, वो तो दावाग्नि का तरफ जल रहा था। तो क्यों हम प्रश्न पूछ रहे हैं, क्यों? वो तो आप बता रहे हैं कि हाँ, उत्तानपाद जी चुप रहे थे, उत्तानपाद चुप रहे। ओके ओके ओके, सब हाँ, वो अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती थी, आसक्ति था अपने बच्चे के प्रति। और एक प्रभु जी डॉक्टरों ने वाक्य बताया था कि ऐसा हुआ, तो इंसल्ट भी फील हुआ कि महाराज का भी वो भी सबके सामने ऐसा हुआ। प्रभु जी सुरुचि के मुंह से वो नहीं सुन सकी अपने बेटे का, मतलब वो इस तरह से उन्होंने ऐसा व्यवहार किया मेरे बेटे के साथ। ओके 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 ओके। उत्तानपाद जी सुनीति को इतना उनसे इतना प्रेम नहीं करते थे शायद, इसलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुरुचि और सुनीति दोनों के बच्चों का बराबर स्थान था, लेकिन उत्तानपाद वो सुरुचि ने सुनीति के बच्चे का इंसल्ट किया, इसलिए। जबकि स्थान दोनों का बराबर है, दोनों के बच्चों का। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप सब घर में नहीं रहते हैं, घर की झगड़ा शायद आप घर में झगड़ा देखे नहीं है, या फिर बोल नहीं रहे हैं लज्जा की वजह से। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो सुनीति और सुरुचि में सौत का रिश्ता था। उसके बाद ये था कि जैसे उत्तानपाद इतने बड़े राजा होके, जैसे आप बताए थे कि पूरे भारतवर्ष के राजा हैं, तो राजा होके एक जो नीति पे चलना चाहिए था, उस नीति को फॉलो नहीं किए। तो एक तो पुत्र होने के नाते भी संभाव रखना था, उस रूल को वो तोड़े, और सौत वाला जो व्यवहार है वो भी। थोड़ा सा 5% आपने सही बोला। तो इससे पता चलता है कि सुनीति देवी को भी सुरुचि देवी ने बहुत कुछ सुनाया है। पूर्व इतिहास में बहुत कुछ सुनीति देवी सुनी है, और सब कुछ याद करके ब्रिजिनस्य पारम। ब्रिजिनस्य मतलब ऐसा कोई दुर्घटना जो आपको आगे दिखे, जो आप सहन करते आ रहे हैं, पर अभी सहन से बाहर आ गया, इसका मतलब है ब्रिजिनस्य। सुनीति देवी सहन करती अभी इस परिस्थिति में पहुंच गई है कि मैं तो सहन कर ली, मेरे बेटे को भी यही अत्याचार सहन करना पड़ेगा। तो सुनीति देवी ये सारे चीजों को सोच के जो भी सुरुचि देवी उनको बोली होगी, जैसे माता जी बताए सौत का रिश्ता, तो ऐसे नहीं कि सुरुचि देवी केवल ध्रुव को बोल रही है, सुरुचि देवी सुनीति देवी को भी बोली होंगी बहुत कुछ, वो सब याद करके। पर सुनीति देवी कभी सोची नहीं थी कि ये बेटों में भी पक्षपात करेगी। ठीक है, मैं तो गलत हूँ, गड़बड़ हूँ, पर ये सोच के सुनीति देवी इतना डिस्टर्ब हो गई। और देखिए क्या बोल रही हैं सुनीति देवी। इतना डिस्टर्ब होने के बाद भी सुनीति देवी क्या बोलते हैं, तो पहला जो शिक्षा सुनीति देवी देते हैं ध्रुव को, लिखिए। मां मंगलम तात परेस्तु मंस्ता। मां अमंगलम, मां मतलब जैसे क्या बोलते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु। मां मतलब क्या है, मत करना। क्योंकि सुनीति देवी समझ रही है कि ध्रुव अभी क्या चिंता कर रहा है, क्या सोच रहा होगा ध्रुव, सोचिए आप।
ध्रुव क्या सोच रहा होगा? कोई भी क्रोधित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या सोचता है, क्या सोचेगा? अगर मान लीजिए आपको कोई अपमान करता है और आपको कोई परेशान करता है, इधर उधर बोलता है, तो पहला चीज आपके दिमाग में क्या आता है? कैसे बदला लूं प्रभु, कैसे बदला लूं। और क्या आता है? घर छोड़ के भाग जाओ। घर छोड़ के भाग। ओके ठीक है। ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे। हाँ कैसे? अब बात ही नहीं करेंगे उनसे। बात ही नहीं करेंगे उनसे। और क्या? मैं वो पद लेके रहूंगा। मैं और पद लेके रहूंगा। ओके। आप सब घर में कभी फाइटिंग वाइटिंग कर, सब आप सब बहुत अच्छे। सुनीति देवी को नीचा दिखाने की कोशिश करना प्रभु। सुरुचि देवी को नीचा दिखाना, ठीक है। कोई भी आपको अपमानित करता है, पहला चीज क्या आपके दिमाग में आता है? हाँ? भगवान देखिए हमारा प्रेम कम हो जाता है उनके प्रति। प्रेम कम हो जाता है उनके प्रति। ओके। भगवान देख लेगा उनको प्रभु जी। भगवान देख लेंगे, मर जाए, उसका घर जल जाए, उसका ये हो जाए, क्या अपने आप को सोच रही है? वो मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसका हो जाए। पता है मैं इतना बड़ा वैष्णव हूं और इतना बड़ा वैष्णव को वो अपराध किया है। आप सब देख लेना आगे जाके वैष्णव अपराध कैसे उसको लग जाता है। हरे कृष्ण। तो ये हमारा चिंताधारा है। जैसे ही कोई हमको अपमानित करता है, कुछ बोलता है, इधर उधर करता है, ये करता है, तो तुरंत हम उसका अमंगल सोचने लग जाते हैं। पहला शिक्षा है डोंट डिजायर रॉन्ग थिंग्स फॉर दोज हु आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स टू यू। तो फर्स्ट शिक्षा जो ध्रुव महाराज को सुनीति देवी बोले, मां अमंगल तात परेसु ममस्था भूंगते जनो यत पर दुख दस्ता। कि जो हमको कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, उसका अगर तुम ध्रुव अमंगल सोचेगा तो तुमको और कष्ट होगा। अभी तो तुम कष्ट में है ही, पर अगर इस कष्ट में तुम उसको अमंगल सोचेगा, सुरुचि के बारे में अमंगल सोचेगा तुम, तो और तुम्हारा कष्ट बढ़ जाएगा। तो मां अमंगल तात, तो हे तात, हे वत्स, हे बेटा, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि जो हमको कष्ट देता है उसको कष्ट देने के लिए उसको कभी भी श्राप नहीं देना चाहिए। जो भी किसी और को श्राप दिया है, श्राप वापस आ गया है। उदाहरण स्वरूप कौन बताएगा? सॉरी, कोई भी किसी को श्राप दिया, श्राप वापस आ गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि किसको श्राप दिए? वो क्रोधित हुए थे अम्बरीश महाराज के प्रति। दुर्वासा ने अम्बरीश महाराज को श्राप दिया तो वापस चक्र उनके पीछे पड़ गया। और कौन श्राप दिया तो उनको समस्या हो गया? दक्ष ने श्राप दिया। दक्ष ने शिव जी को श्राप दिया तो किसका समस्या हो गया? दक्ष को समस्या हो गया। और सौबरी मुनि ने गरुड़ जी को श्राप दिया तो सौबरी मुनि का पतन हो गया। तो हमको समझना चाहिए, यही सुनीति देवी ध्रुव को बोल रहे हैं कि ध्रुव, क्योंकि सुनीति देवी को समझ में आ रहा है ध्रुव अगर इतना उत्तेजित हो गया है तो मन ही मन वो अपने माता के बारे में इधर उधर सोच रहा होगा और श्राप दे रहा होगा कि मर जाए उत्तम, मर जाए सुरुचि, मेरे को मेरे पिताजी से अलग करने के लिए ये लोग सब आए हैं। करेक्ट? तो मां अमंगलम, कभी भी किसी के बारे में अमंगल नहीं सोचना चाहिए। हम केवल हमारे पूर्व अर्जित कर्मों को भुगत रहे हैं और हम अपनी पूर्व अर्जित कर्मों को भुगतते हैं और दूसरों को ब्लेम करते हैं। ये मेरे लिए इसे परेशान कर दिया, वो मेरे को परेशान कर दिया, ये मेरे को परेशान कर दिया। इसी के वजह से हम इस भौतिक संसार में इधर ही पड़े हुए हैं। केवल हम ब्लेम करना जानते हैं।
इसके वजह से मेरे को समस्या हुआ, उसके वजह से मेरे को समस्या हुआ, ये मेरा सब समस्या का कारण हो गया, मैं तो पूरा दूध की धूली हुई हूँ। तो ये हमको कभी नहीं सोचना चाहिए। कोई हमको कुछ भी कष्ट देता है वो हमारी पूर्व अर्जित कर्म है। अगर हमारे पूर्व अर्जित कुछ कर्म नहीं रहेंगे तो हमको कोई कुछ कष्ट नहीं दे पाएगा। इसीलिए किसी के प्रति हमको अमंगल नहीं सोचना चाहिए। अगर हमको भगवत धाम जाना है, ये प्रथम, क्योंकि ये सब लोग भगवत धाम गए, हिस्ट्री कहता है, इतिहास कहता है, सुनीति देवी भगवत धाम गई, ध्रुव महाराज भगवत धाम गए, तो उनके चरण कमल को फॉलो करेंगे तो हम भगवत धाम जाएंगे। तो भगवत धाम जाना मतलब किसी को ब्लेम मत कीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए, किसी की अमंगल मत सोचिए, सबका मंगल सोचिए। मां अमंगलम, जिसके अमंगल कोई सोचता है किसी के बारे में, समस्या वापस आप ही को अमंगल होके आ जाता है। कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है, हम हमारे पूर्व कर्म के अनुसार ही परेशान हो रहे हैं। तो ये प्रथम शिक्षा सुरुचि देवी सुनीति देवी ध्रुव को दे रहे हैं। तो ध्रुव महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि ठीक है कि आप बोल रहे हैं कुछ भी अमंगल नहीं सोचने के लिए, तो ये परेशानी क्यों हो रहा है, क्यों मेरे को ये परेशानी हो रहा है फिर? तो देखिए सुरुचि देवी फिर सुनीति देवी क्या बोल रही हैं। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में, यदुर्भगाया उदरे गृहीतः, यदुर्भगाया उदरे गृहीतः, स्तन्येन वृद्ध्याश्च विलाजते याम्, स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते याम्, भार्येति वा वोढुमिडस्पतिर्माम्, भार्येति वा वोढुमिडस्पतिर्माम्। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में, हे भवान, हे ध्रुव, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम तो बहुत बड़ा, तुम तो बहुत उत्तानपाद का बेटा है, तुम्हारा कोई समस्या नहीं है। और जो सुरुचि बोला है तुमको बोला नहीं है सुरुचि ने। यद दूर भगाया उदरे गृहीता, तुम मेरा उदर से पैदा हुआ, मैं दुर्भागा हूं, इसीलिए सब समस्या है, मैं सब समस्या का कारण हूं। तुम समस्या का कारण नहीं, तुम तो भगवान है। देखो कभी माता कभी पुत्र को भगवान बोलता है, मतलब भगवान मतलब आप, भगवान जनरली गुरु वर्गों को बोला जाता है। सुनीति देवी इधर देखिए बता रही है कि तुम्हारा कुछ समस्या नहीं है ध्रुव, तुम तो बहुत ही अच्छा हो, तुम तो भगवान हो, उत्तानपाद की तुम श्रेष्ठ पुत्र हो, बड़ा पुत्र हो, पर समस्या मेरे में है, मैं अभागा हूं। और क्योंकि मैं अभागा हूं इसीलिए तुम्हारा ऐसे सुरुचि ने तुमको बोला, और वो सही बोली, तुम मेरे अभागा उदर से पैदा हुआ है इसीलिए समस्या है, पर है तुम बहुत अच्छा, तुम बहुत बड़ा है, तुम यू आर वेरी रेस्पेक्टेबल, तुम सम्मानजनीय है। और तो और उत्तानपाद में इतना अभागा हूं, मेरे को नौकर भी नहीं मानते हैं, भार्येति वा बोढुम, मेरे को मेड भी नहीं मानते हैं, तो भार्या पत्नी मानने का तो बहुत बड़ा दूर की बात है। तो इसलिए मैं अभागा हूं, इसलिए हमको समझना चाहिए। दूसरा चीज, जब हम एक जटिल परिस्थिति में पड़ते हैं तो हमको समझना चाहिए ये जटिल परिस्थिति मेरे कर्म के वजह से है। दूसरों को जो निंदा करते हैं, दूसरों को जो ब्लेम करते हैं, दूसरों की जो ये इसके वजह से मेरे समस्या हो रहा है, उसके वजह से मेरे को समस्या हो रहा है, वो केवल अपनी परिस्थिति को और जटिल बना देते हैं।
आपने देखा होगा लोगों की एक ऐसे बीमारी होती है कि तुरंत दूसरों के ऊपर उनकी परिस्थिति की जिम्मेदारी डाल देना कि ये मेरा समस्या क्यों हो रहा है, ये प्रभु जी के वजह से, इसके वजह से, ये माता जी की वजह से, वो माता जी की वजह से, वो प्रभु जी की वजह से, ये मेरे हस्बैंड के वजह से, मेरे वाइफ के वजह से, मेरे बेटा के वजह से, मेरी बेटी की वजह से मैं सही हूँ। तो ये अहंकार हर व्यक्ति के हृदय में रहता है कि वो सही है और परिस्थिति के वजह से ये परिस्थिति उसने जागृत करवाया। तो हमको समझना चाहिए भक्ति में अगर हमको आगे बढ़ना है, भगवान के धाम जाना है, तो हमको समझना चाहिए इस भौतिक परिस्थिति में हम अपने आप को गिराए हैं। हमने अपने आप को इस भौतिक परिस्थिति में गिराए हैं, तो ये भौतिक परिस्थिति हमारा ही क्रिएशन है। तो ये हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी गलत हमारे पर हो रहा है हमने ही क्रिएट किया है वो गलत। अभाग दुर्भागया, तो ये दूसरा चीज है। तो ध्रुव महाराज बताएंगे ठीक है मम्मी, माता जी आपका दुर्भाग्य है, पर मेरे को क्या समस्या हुआ, तो मैं क्यों उत्तम की गोदी, उत्तम की जगह राजगद्दी में नहीं बैठ सकता हूँ। ध्रुव महाराज अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो अंतिम में ये श्लोक बताते हैं, आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम्, आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम्, उक्तं समात्रापि यदवलिक्यम्, उक्तं समात्रापि यदवलिक्यम्, आराध्य अधोक्षज पादपद्मम्, यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा, यदीच्छसे ध्यासनम् उत्तमो यथा, आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम्, आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम्, उक्तं समात्रापि यदावलिक्यम्, उक्तं समात्रापि यद्व्यलीकम्, आराध्यधोक्षज पादपद्मम्, यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा, यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। सो आतिष्ठ तत्तात विमत्सरत्वम। थर्ड चीज बोल रहे हैं कि तुम मत्सरता मत दिखाओ, द्वेष मत करो उत्तम को। तुमको अगर राजगद्दी चाहिए तो तुम समात्रा, सुरुचि ने जो बोला, तुम्हारा वो माता है, जो बोली वो सही बोली। तुमको अगर राजगद्दी चाहिए, उत्तम को मत्सर मत दिखाओ, द्वेष मत करो। तुम भी आराधया अधोक्षज पाद पद्म, तुम भी नारायण की उपासना करो और नारायण तुमको इससे भी उत्तमो यथा, उत्तम से भी उत्तम राजगद्दी तुमको दे देंगे। ये उत्तम की राजगद्दी क्या है? नारायण तुमको, जब नारायण की उपासना करेगा, तुम उत्तम से भी उत्तम राजगद्दी तुमको प्राप्त हो जाएगा। और सही तो बोली, सत्यम सुरुच्या विहितम। जो सुरुचि देवी तुम्हारा माता जी ने तुमको जो बोला वो सही बोला। मेरे को मेरा बारे में भी जो बोला सही बोला, मैं दुर्भागा हूं। और तुम्हारे बारे में जो बोला वो भी सही बोला कि तुम भगवान का आराधना करो। और तुम अगर भगवान का आराधना करेगा तो तुम उत्तम से भी ज्यादा बड़ा मिल सकता है। इसीलिए उत्तम को द्वेष मत करो। तो तीसरा है, हमको द्वेष नहीं करके, हमको कुछ भी चीजें प्राप्त करना है, भगवान का पाद पद्म अगर कोई आराधना करता है उसको मिल जाता है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अंतर ये है, आध्यात्मिक जगत में भी लोगों के अंदर इच्छाएं होती है, भौतिक जगत में भी लोगों के अंदर इच्छाएं होती है, पर आध्यात्मिक जगत में द्वेष नहीं रहता है, भौतिक जगत में द्वेष रहता है।
आध्यात्मिक जगत में अगर किसी के इच्छा हुआ, वो नहीं सोचेगा अरे उसको क्यों मिला, मेरे को क्यों नहीं मिला। ये भौतिक जगत है। आपको कुछ चाहिए, आप भगवान की शरणागति लीजिए, भगवान की शरणागति करने से आपको भी मिल जाएगा। नहीं? तो भौतिक जगत में हम किसी को अगर कुछ मिल जाता है तो तुरंत हम द्वेष करने लग जाते हैं। पर आध्यात्मिक जगत में अगर हम आध्यात्मिक आरोहण, वैकुंठ आरोहण करना है, हमको ये द्वेष रहित बनना पड़ेगा। उसको भगवान ने दिया है, मेरे को अगर चाहिए, मैं भगवान की आराधना करूंगा तो भगवान मेरे को भी देंगे। द्वेष रहित हमको बनना पड़ेगा अगर वैकुंठ धाम में प्रवेश करना है। तो सुनीति देवी तीसरा जो महत्वपूर्ण उपदेश दे रही हैं कि तुम नारायण की आराधना करो, नारायण से तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, उत्तम को द्वेष मत करो, और नारायण जब तुमको देंगे तो उत्तम से भी ज्यादा अच्छा वर तुमको देंगे। तो भगवान की जो आराधना करता है, इस भौतिक जगत से तो मिलता ही है, इस भौतिक जगत से परे भी उसको बहुत कुछ मिलता है। तो भगवत गीता में एक सुंदर सा श्लोक है, इसके ऊपर हम उसको उच्चारण करेंगे। कौन बता पाएगा? जो भगवान की आराधना करता है तो भौतिक जगत में भी सब कुछ मिलता है और भौतिक जगत के परे भी उसको सब कुछ मिलता है। कौन बता पाएगा भगवत गीता में कौन सा श्लोक है? भौतिक जगत में भी सब कुछ मिलता है, भौतिक जगत के परे भी सब कुछ मिलता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अहम सर्वस्य प्रभु। नहीं, आप सब नहीं। भौतिक जगत में भी सब कुछ मिल जाता है और भौतिक जगत के परे भी सब कुछ मिल जाता है। ये श्लोक हम भगवत गीता क्लास में डिस्कशन करते नहीं हैं, इसीलिए आपको शायद पता नहीं। ये श्लोक है अष्टम अध्याय की 28 नंबर श्लोक। तो अष्टम अध्याय में भगवान कैसे मुक्ति प्राप्त करना है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो योगी मुक्त होना चाहता है तो वो उत्तरायण में शरीर छोड़ता है, दक्षिणायन में नहीं छोड़ता है, और वो दिन में शरीर छोड़ता है, रात में नहीं शरीर छोड़ता है। अलग अलग नियम कानून भगवान बता रहे हैं कैसे शरीर छोड़ना चाहिए। अब अर्जुन सोच रहा है बाप रे, मैं तो शरीर कब कैसे छोड़ूंगा पता नहीं, युद्ध भूमि में छोड़ूंगा मेरा क्या हो जाएगा। तो भगवान ये श्लोक बोल के अर्जुन ये अष्टम अध्याय को समाप्त करते हैं, क्योंकि अर्जुन थोड़ा परेशान है कि अरे मैं कहाँ से उत्तरायण, क्योंकि महाभारत युद्ध कब चालू हुआ? दक्षिणायन में, दिसंबर में। अभी उत्तरायण तो बहुत आगे है, मैं अभी मर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। तो भगवान ये सुंदर श्लोक बोल रहे हैं, आप इसको याद करने का कोशिश कीजिए। वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव, दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्, दानेषु यत् पुण्यं फलं प्रदिष्टम्, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्, योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्, दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्, योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। तो भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, देखो तुम मेरे यहाँ जो भक्ति करता है वो सब का फल उसको मिल जाता है, सब का पुण्य फल मिल जाता है और उससे भी ज्यादा मिलता है। जैसे वेद का जो अध्ययन करता है उसको क्या मिलता है? व्हाट इज द बेनिफिट जो वेद अध्ययन करता है?
जो वेद अध्ययन करता है ज्ञान प्राप्त होता है, बहुत ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है, वो ज्ञान उसको मिल जाता है। यज्ञ जो करता है, कौन यज्ञ करते हैं, यज्ञ के फल के क्या होगा, यज्ञ फल से क्या आपको मिलेगा, भौतिक सुख मिलेगा। भौतिक सुख कैसे मिलेगा यज्ञ से, अगर हम सकाम भावना से कर रहे हैं तो मुझे भौतिक सुख मिलेगा। कैसे मिलेगा, यज्ञ से आपको फायदा क्या होता है, हम दूसरे लोकों में, हायर प्लैनेटरी सिस्टम में जाते हैं। जैसे जो सब यज्ञ करते हैं वो चाहते हैं मैं इंद्र लोक में जाऊंगा, स्वर्ग लोक में जाऊंगा, जन लोक में जाऊंगा, महर लोक में जाऊंगा, ऊपर की भौतिक की लोकों में जाने के लिए यज्ञ से आप जा सकते हैं। तो वेद से ज्ञान मिलता है, यज्ञ से ऊपर के लोकों में भौतिक आनंद मिलता है। तपस्या से क्या मिलता है, लोग क्यों तपस्या करते हैं, सिद्धि पाने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने, मतलब पावर, यू गेट लॉट ऑफ शक्ति, पावर बाय तपस्या। दान से लोगों को क्या मिलता है, दान क्यों करते हैं लोग, दान से क्या फल मिलेगा, पुण्य मिलता है, दान से धन मिलेगा। जितने आपके पास धन है आप समझिए उतना दान आपने किया है पिछले जीवन में। धन है चंचला, लक्ष्मी देवी है चंचला, पर लक्ष्मी देवी अगर आपके घर में है, जितना भी पूंजी है आपका बैंक बैलेंस, उतना पूंजी का आपने दान किया है पिछले जीवन में, इसलिए है, नहीं तो कब का भाग जाती। इसलिए बहुत सारे लोगों का देखेंगे लक्ष्मी आता तो है, रुकता नहीं है, चला जाता है, क्यों, वो दान नहीं किए हैं पिछले जीवन में। सो दान से लक्ष्मी रहती है। अगर आपने दान किया है पिछले जीवन में, इस जीवन में लक्ष्मी आपके यहाँ रहेगी। सो वेद से ज्ञान मिलता है, यज्ञ से आपको भौतिक सुख मिलता है, तपस्या से शक्ति मिलता है, दान से आपको धन मिलता है, ये सारा पुण्य फल मिलता है। पर कोई अगर मेरा आराधना करता है अर्जुन, अत्येति तत्सर्वम, ये सब तो मिलेगा, इससे भी हायर क्वालिटी का मिलेगा, हायर क्वालिटी, हायर क्वांटिटी का मिलेगा। तो मेरा जो भक्त होता है उसका जो ज्ञान होता है वो क्वांटिटी में भी ज्यादा होता है, क्वालिटी में भी ज्यादा होता है। मेरा जो भक्त होता है उसको भौतिक सुख क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में अच्छा मिलता है। मेरा जो भक्त होता है उसको सब कुछ शक्ति मिलता है, और उसके अलावा भी क्या मिलता है, योगी परम स्थानम उपयेति चाद्यम, उसको परम स्थान वैकुंठ मुक्ति भी मिलता है। तो हमको समझना चाहिए, ये सुनीति देवी बताई, सुनीति देवी बताई ध्रुव को, ध्रुव तुम अगर चाहता है कि तुम्हारे परदादा दादा से भी बहुत बड़ा एक राज्य तुमको मिले, ये उत्तम से भी बहुत उत्तम तुमको भगवान ही केवल दे सकते हैं। तुम उत्तम से द्वेष मत करो। तो इसीलिए हमको द्वेष नहीं करना चाहिए, हमको कुछ भी चाहिए भगवान को मांगना चाहिए, और भगवान को मांगने से भगवान जब देंगे तो क्वांटिटी और क्वालिटी सब में अच्छा देंगे। तो ये 3 चीज बताई सुनीति देवी ने। पहला चीज बताई उत्तम सुरुचि, उसका अमंगल मत सोचो, उसका अमंगल सोचने से तुम्हारा ही अमंगल होगा। और दूसरा चीज, सुरुचि को ब्लेम मत करो, उत्तम को ब्लेम मत करो, एक्सेप्ट कि ये तुम्हारा ही गलती है इसीलिए तुम ऐसे हुआ। और तीसरा, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति में तुम लग जाओ, तो भगवान तुमको सब कुछ प्रदान करेंगे। तो ये 3 चीज बताई सुनीति देवी ने ध्रुव महाराज को। अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक करें, रुचि माता जी, फिर जय निताई माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कभी कभी ऐसा भी हुआ है, मैंने देखा है कि कई लोग बहुत अच्छे स्वभाव से, बहुत आध्यात्मिक जगत में उनकी बहुत रुचि है, और कभी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, चाहे भले कितनी परेशानियां क्यों ना हो जाए, मगर उनके जीवन में हमेशा कष्ट ही कष्ट इतने क्यों लिखे रहते हैं प्रभु जी?
और किसी के जीवन में सब कुछ करते हुए भी उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। करेक्ट। ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? क्योंकि ये प्रश्न मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपसे पूछूं कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। आध्यात्मिक जगत में भी बहुत अच्छे से हर चीज करते हैं। कभी भी आप उनसे बात भी करेंगे तो आपसे बहुत प्यार से और विनम्र होकर के बात करेंगे, तभी भी वो कष्ट पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भौतिक कष्ट हमको मिलता है बहुत कारण से। पहला कारण हमको समझना चाहिए कि हमारे कर्म के अनुसार, हमारे पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार अभी इस जीवन में कोई अगर आध्यात्मिकता में पालन कर रहा है, पिछले जीवन में जो पूर्व कर्म होते हैं उसको भी एक व्यक्ति को भुगतना पड़ता है और भगवान उसको कंप्रेस करके, छोटा करके इस जीवन में दे देते हैं ताकि इस जीवन उसका अंतिम जीवन होके वो निकल जाए। ये पहला चीज है। दूसरा चीज, जीवन में इतना मतलब हमेशा ही कष्ट पाते रहेंगे क्या? तो फिर दूसरा चीज है कि एक इंसान गोल्डन स्पून लेके पैदा हुआ है। करेक्ट। तो और एक इंसान ऐसा है जो इतना विनम्र, इतना शांत, मतलब उनके लिए कभी भी गलत सोच भी नहीं सकते, मगर तभी भी देखते हैं कि जीवन में परेशानियां और जैसे ऐसे भी मनुष्य देखें जो खुद बीमार भी अगर होंगे, अगर कोई दूसरा कहेगा कि मुझे दर्द हो रहा है, वो अपनी बीमारी छोड़ के आपका पहले सेवा करेंगे। वो इस टाइप के इंसान है। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए दूसरा चीज कि हमारी जो इस जीवन की जो चिंताधारा है, इस जीवन की चिंताधारा हमको नेक्स्ट जीवन में हमको फल प्रदान करेगी। इस जीवन में हम इस जीवन की चीजों को फल प्राप्त नहीं करते हैं। इस जीवन में जो हम भुगतते हैं वो पिछले जीवन का है। पिछले जीवन में कोई अगर किसी को कष्ट दिया है तो इस जीवन में उसको कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये पहला चीज है। कष्ट प्रभु जी। तो मतलब सोचिए कि भगवान की भक्ति करने के बाद भी अगर किसी को कष्ट मिल रहा है तो भगवान की भक्ति नहीं करता तो कितना कष्ट मिलता है। भगवान कम कर लेते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज हमको समझना चाहिए कि इस दुनिया में आप अगर कभी कभी कष्ट किसी को ना भी दो, कर्म ना भी हो, तो भी आपको कष्ट मिलता है, क्योंकि ये दुनिया का नियम ही ऐसा है। जैसे पांडव लोग, उनका कुछ भी पाप नहीं किए थे, कुछ भी पूर्व कर्म नहीं था, फिर भी कितना कष्ट मिला। कोई सोच भी नहीं सकता है कि किसी की पत्नी को ऐसे भरी सभा में ऐसे अत्याचार किया जाएगा। करेक्ट। तो इस दुनिया में आप पूर्व कर्म नहीं भी है, आपको कष्ट भुगतना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया में रहना नहीं चाहता है। जैसे हम बोलते हैं कि इस दुनिया को छोड़ दो, भौतिक जगत को छोड़ दो, आध्यात्मिक जगत जाओ, भगवान की भक्ति करो। प्रभु जी, इतना आनंद है इस भौतिक जगत में, है कि नहीं? तो हम आसक्त हो जाते हैं इस भौतिक जगत के बारे में नहीं समझ के कि ये भौतिक जगत में आप कितना भी अच्छा हो जाएगा। लोग बोलते हैं डू गुड बी गुड, डू गुड बी गुड होगा ही नहीं पाएगा। ये जो जगत ऐसा बना हुआ है, ये जगत ऐसा बना हुआ है कि कोई डू गुड बी गुड कर ही नहीं सकता है। ये जगत में आपको दुख प्राप्त करना है, ये दुख के लिए ही बना हुआ है, दुखालय है। ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन है, कभी कभी बहुत बड़े भक्तों को भी भगवान बहुत कष्टकर परिस्थिति में डालते हैं दूसरों को शिक्षा देने के लिए। दूसरों को शिक्षा देने के लिए, क्या शिक्षा देने के लिए? कि ये भक्त मेरा देखो कितना उन्नत है कि इतना कष्ट देने के बावजूद मेरा चरण को नहीं छोड़ रहा है। तुमको तो मैं कुछ भी कष्ट नहीं दे रहा हूं, तुम कितना अच्छा भक्ति करना चाहिए। तो ये शिक्षा देने के लिए भी कभी कभी उन्नत भक्तों के जीवन में बहुत कष्ट भगवान देते हैं, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के लिए कि अगर वो व्यक्ति इतना कष्ट में भी इतना भक्ति कर सकता है, तुम तो कर ही सकता है। तो ये तीसरा रीजन है, भगवान कभी कभी भक्तों को कष्ट देते हैं। पर जो असली भक्त होता है, वो जब भगवान उसको दुख देते हैं उसमें दुखी नहीं हो जाता है, उसमें और भी भगवान की शरणागति ले लेता है। वो उसको भगवान की प्रसाद मानता है।
हम जब उसको देखते हैं तो लगता है कितना कष्ट में है, देखो कितना कष्ट में है। पर उस भक्त को पूछेंगे, वो बोलेगा ये तो भगवान की कृपा है, ये तो भगवान ने मेरे को कृपा किया है और इसके वजह से मैं कितना भगवान के प्रति आसक्ति मेरा बढ़ गया है। तो जो असली भक्त होता है वो कभी कंप्लेन नहीं करता है भगवान को, और भगवान की एक कृपा मानता है, आशीर्वाद मानता है, और उसको कैसे भगवान के आसक्ति बढ़ाने के लिए लगाना है उसको देखता है। हमको लग रहा है कि सीता महारानी को कितना कष्ट दिया रामचंद्र भगवान ने वनवास भेज के, है कि नहीं? ये हमारी सोच है। सीता महारानी को पूछो जाके, सीता महारानी आपको थप्पड़ मार के भगा देगी। नालायक, हाँ मेरे रामचंद्र को ऐसे क्यों बोला? ये तो हमारी लीला है। इसके वजह से मेरा भगवान राम के प्रति इतना आसक्ति बढ़ गया, इतना प्रेम बढ़ गया, और उनका भी हमारे प्रति इतना प्रेम बढ़ गया। तुमको क्या समस्या है? हमारे हस्बैंड वाइफ के समस्याओं जो भी हम कर रहे हैं, तुमको क्या, तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? तो भक्त ऐसे सोचता है। अगर कोई भक्त, दूसरा व्यक्ति आके भक्त को बोलता है तुम इतना भक्ति करता है, तुमको भगवान इतना कष्ट दे रहे हैं, वो भक्त नहीं बोलेगा हाँ सही में भगवान शायद सुनते नहीं है, ऐसे नहीं बोलेगा। वो कैसे बोलेगा? जो भक्त, सही भक्त है, वो बोलेगा कि ये तो भगवान की प्रेम है, सबसे ज्यादा प्रेम मेरे को भगवान कर रहे हैं। जो शिष्य होता है, जो शिष्य बहुत करीब होता है गुरु की, उसको सबसे ज्यादा डांट पड़ता है, और वो शिष्य परेशान नहीं होता है। वो शिष्य बोलता है हाँ किसको डांट पड़ता है? जो ज्यादा करीब होता है उसी को डांट पड़ता है। तो भगवान मेरे को समस्या में डाले हैं, मतलब भगवान मेरे को कितना प्रेम कर रहे हैं, मैं भगवान की सबसे बड़ा कृपा का पात्र हूँ। तो ये भक्त की सोच होती है। हम उसको देख के लगता है कि अरे वो इतना दुख में है, इतना दुख में है, इतना दुख में है। ना भगवान को ऐसा लग रहा है, ना भक्त को ऐसा लग रहा है। भगवान का वो क्या है कि किसी तरह इस भक्त को कुछ तरह करके इसी जीवन में इसका खाता बंद कर दिया जाए। आप सोचिए, आपका अगर 100 जीवन में आपको 1 लाख आपको कष्ट भुगतना है। 100 जीवन में 1 लाख कष्ट। 1 लाख बाई 100 कितना होगा बताइए? 1 लाख बाई 100 कितना होता है? आप सब मैथमेटिक्स हैं? 1000। तो आपको अगर 100 जीवन में 1 लाख कष्ट भुगतना पड़ेगा, तो एक जीवन में आपको 1000 यूनिट कष्ट भुगतना है, ठीक है? तो मान लीजिए भगवान क्या करते हैं, उस 1000 को 2000 कर लिया, और इस जीवन में आपको 2000 दे दिया, और इस जीवन में ही खाता सब कुछ बैलेंस करके आपको भगवत धाम ले लिए। तो आप क्या भगवान को कंप्लेन करेंगे? तो हम अपनी 1 लाख की खाता नहीं देख रहे हैं, हम केवल 1000 जो 2000 हो गया वो देख दे रहे हैं। ये समस्या है हमारी। तो पर भगवान क्या देख रहे हैं? भगवान 1 लाख को 2000 कर दिए हैं। ये हमको समझना चाहिए। समझ में आ रहा है माता जी? जी 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 प्रभु जी। तो इसीलिए हमको वो नहीं करना चाहिए। भगवान सबका ख्याल रख रहे हैं, और जो भगवान ये 3 कारण के लिए भक्तों के जीवन में कष्ट देते हैं। पहला चीज तो उसका जो कर्म है, 1000 है, इस जीवन में उसको 2000 कर रहे हैं, 1 लाख को खारिज कर दे रहे हैं, 1000 की 2000 करके इस जीवन में लास्ट जीवन। दूसरा है, ये भौतिक जगत ऐसे ही बना है कि आपका 1000 भी नहीं है, 0 है। आपकी कष्ट भुगतने का बैंक बैलेंस आपका 0 है, फिर भी आपको कष्ट भुगतना पड़ेगा। दुनिया ही ऐसे बना है, इसके लिए छोड़ना चाहिए। तीसरा है, भगवान अपने शुद्ध भक्तों को व्यवहार करके शिक्षा देना चाहते हैं कि ये अगर इतना कष्ट में भक्ति कर सकता है, माला कर सकता है, तुम तो कर ही सकता है नालायक। ये तीसरा चीज के लिए भगवान अपने भक्तों के कष्ट देते हैं। तो पर भक्त जो होता है वो कभी कष्ट नहीं समझता है। भक्त सोचता है कि ये तो भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, इस कष्ट के वजह से मैं कितना भगवान के करीब और जा रहा हूँ, ये सोचता है। क्लियर? हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, जय निताई माता जी। उसके बाद सुनीता माता जी। यस
माता जी, सॉरी प्रभु जी, इस क्वेश्चन का एक क्रॉस क्वेश्चन है। जैसे प्रभु जी लोग बोलते हैं कि अरे भगवान को पूजा करके भी इतना कष्ट मिल रहा है, तो फिर भगवान का पूजा नहीं करके ही हम मत कीजिए। हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं भगवान की पूजा करने के लिए, मत कीजिए, रहिए इधर भौतिक जगत में रहिए, मत कीजिए ना। हम आपको बोल रहे हैं मत करने के लिए, आप मत कीजिए, रहिए इधर, खुश रहिए। आप अगर भगवान की पूजा करके आपको ऐसे सोच रहे हैं कि कष्ट नहीं मिलेगा, तो ये मूर्खता है आपकी, क्योंकि आप तो भगवान नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका कितना आपको कष्ट मिलना था। भगवान ऑलरेडी आपका कष्ट बहुत कम कर दिए हैं। आपको अगर लगता है कि भगवान को जीरो कर देना है, सब कुछ करना है, आप भगवान बन जाइए। फिर आप भगवान की तरह बात मत कीजिए। आप जीवात्मा हैं, भगवान को ज्यादा पता है। आपको अगर उतना भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है कि भगवान मेरे लिए सबसे अच्छा चीज करेंगे, तो मत कीजिए ना। कौन बोल रहा है? भक्ति का पहला जो स्टेप है वो है भगवान के प्रति एक श्रद्धा कि भगवान मेरे सबसे बड़े शुभ चिंतक सुहृत हैं। करेक्ट? वो अगर है ही नहीं तो आराधना करने की छोड़ ही दीजिए ना भक्ति। हम कहां जबरदस्ती बोल रहे हैं ना, भगवान बोल रहे हैं जबरदस्ती तुम भक्ति करो मेरा। तो भक्ति मतलब वो भक्ति का पहला स्टेप ही फॉलो नहीं कर रहा है। भक्ति का पहला स्टेप है सुहृतम सर्वभूतानाम। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि मैं सबका सुहृत हूं, सबका शुभ चिंतक हूं, मैं सबको प्रेम करता हूं। एक जीवात्मा कुत्ता भी बन जाता है तो भगवान परमात्मा बन के उसके साथ जाते हैं। कौन उस जीवात्मा का, कौन बाप, पिताजी, माताजी, बेटा, बेटी, कौन जाता है कुत्ता के साथ? जाता है? कोई पत्नी जाएगा मेरा पति कुत्ता बन रहा है मैं जाऊंगा? कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा, केवल परमात्मा जाता है। कुत्ता छोड़ दीजिए, अगर विष्ठा में एक कीड़ा भी बन जाता है तो परमात्मा जाते हैं। तो इस तरह भगवान हमको प्रेम करते हैं। उस भगवान को अगर कोई उतना श्रद्धा नहीं, तो भक्ति करने का पहला श्रद्धा जो होना चाहिए कि भगवान मेरे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। मैं कुछ भी कर लूं भगवान मेरे को छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी कर लूं, मैं कितना भी गलत काम कर लूं, भगवान मेरे को नहीं छोड़ेंगे। मेरे को छोड़ सकता है मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे ये मेरे वो, सब कोई छोड़ सकता है, पर भगवान मेरे को छोड़ेंगे नहीं। भगवान मेरे को प्रेम कर रहे हैं। ये भक्ति करने का पहला ज्ञान है, पहला श्रद्धा ये होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति ऐसे पूछ रहा है कि तुम इतना भक्ति करने के बावजूद भगवान तुमको क्या कर रहे हैं, मतलब उसको भक्ति करने लायक अभी बना ही नहीं। उसको भगवद गीता पढ़ना चाहिए, और पढ़ के जब वो विश्वास, श्रद्धा आ जाएगा उसका कि भगवान मेरे लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, प्रेम हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सागर हैं, तब जाके वो भक्ति कर सकता है। अदरवाइज उसका भक्ति भी दिखावा भक्ति है। बहुत सारे लोग दिखावा भक्ति करते हैं। जैसे एक व्यक्ति तोता लेके आया, तोता को हरे कृष्ण सिखाया, हरे कृष्ण सिखा के राजा के पास लेके गया और बोला कि मेरा तोता हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करता है, इसीलिए राजा मेरे तोता को कुछ उपहार दीजिए, मेरे को कुछ सोना दीजिए। मैं देखो कैसे तोता को सिखाया हरे कृष्णा, ये स्पेशल तोता है। राजा ने बोला अरे तोता हरे कृष्णा कर रहा है, मैं क्यों पैसा दूं तुम्हारे तोता को? मंत्री को पूछा, मंत्री बोला कि तुम्हारा तोता हर समय हरे कृष्णा करता है ना? हर समय हरे कृष्णा करता है। तो मंत्री ने क्या किया, ठीक है देखते हैं। मंत्री ने हाथ घुसाया और तोता का गले को दबाया, और तोता क्या किया, आ आ आ ऐसे बोलने लग गया, हरे कृष्णा छोड़ दिया। तो ये परीक्षा है भगवान की। आप कितना हरे कृष्णा अंदर कर रहे हैं वो परिस्थिति में पढ़ के समझ में आएगा, और कितना हरे कृष्णा केवल बाहर हो रहा है। तो भगवान हमको परिस्थिति में डालेंगे, और कभी कभी भक्त परिस्थिति में पड़ के गुरु को त्याग कर देते हैं, कृष्ण को त्याग कर देते हैं, भक्ति के मार्ग को त्याग कर देते हैं। ये सब हम देखते आ रहे हैं। पिछला 20 साल हो गया भक्ति में, इस्कॉन में हम यही सब देख रहे हैं कि जैसे ही ठीक है भगवान मेरे साथ समस्या किया, मेरे गुरु मेरे साथ समस्या किया, ये मेरे साथ समस्या किया, भक्त ने मेरे साथ समस्या किया,
चालू हो जाता है उनका। मतलब वो भक्त कभी थे ही नहीं, केवल दिखा रहे थे कि मैं भक्त बन गया हूँ। तो हमको समझना चाहिए कि वो भक्ति की पहला स्टेप नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ओके। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि सुनीति के बारे में आप बताएं कि जब ध्रुव महाराज को रोता हुआ देखे और उनके अपने जो दास दासी हैं उनसे पता चला कि सुरुचि ऐसा बोली है, तो उनको अपना पूर्व याद आया, मतलब वो थोड़ा विचलित हुई, जबकि वो ध्रुव महाराज को इतनी अच्छी शिक्षा दी और आप बोल रहे हैं कि इसी शिक्षा की वजह से वो भगवत धाम भी प्राप्त की, तो फिर वो थोड़े देर के लिए वो विचलित क्यों हुई? क्योंकि हम सब स्टोन नहीं है, वी आर नॉट स्टोन्स, वी हैव इमोशंस, we can exhibit our emotions, but we do not have to get slave of our emotions. We should not get affected by our emotions. भक्त ऐसा नहीं है, भक्त ऐसा नहीं हो जाता है कि कोई उसको अगर अपमानित करे उसको दुख नहीं लगेगा, ऐसा भक्त नहीं है। आप भक्त को एक स्टोन मत समझो कि साधु का डेफिनेशन क्या है, उसको कितना भी गाली मारो वो उसको इमोशन कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, वो स्टोन थोड़ी ना है साधु। पर साधु को कितना भी गाली मारो वो डिस्टर्ब भी होगा, उसको खराब भी लगेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, ये साधु है। तो ऐसा नहीं कि साधु हम जब बन जाते हैं, साधु ही बन जाते हैं तो हमको खराब नहीं लगता है। हमको भी कोई अपमानित करा तो खराब लगता है, पर हम उस अपमान से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जो करना है करो, ऐसे बोल देता है साधु। जो जिसको जैसे करना है करो, भगवान देख लेंगे उसका सब कुछ, जो भी करना है भगवान की इच्छा। ठीक है, हरि बोल। यस, सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि जो भी हमारे कर्म मतलब हमारे साथ होते हैं जन्म में, वो हमारे प्रारब्ध होते हैं। तो अगर कोई किसी को बहुत ही ज्यादा अपमानित कर रहा है, मार रहा है, घर से भगा रहा है, घर से निकाल रहा है, तो उसको भी क्या वो केवल अपना प्रारब्ध समझ के शांत रह जाना चाहिए कि उसका विरोध करना चाहिए? तो हमारे आचार्य गण सब कुछ दिखाए हैं, विरोध करने का भी दिखाए हैं, शांत रहने का भी दिखाए हैं। इसीलिए बोल नहीं सकते हैं कि कौन से परिस्थिति में हमको शांत रहना चाहिए और कौन से परिस्थिति में विरोध करना चाहिए। ये तो हमको गुरु वर्गों से स्पेसिफिकली उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए हमको पूछना चाहिए, क्योंकि इसका कोई जनरल उत्तर तो नहीं है। हम देखते हैं भीम भी शुद्ध भक्त हैं, पर वो शांत नहीं रहते हैं, वो विरोधी है, विरोध करेंगे। कैसे अत्याचार किया दुर्योधन ने, मार के उखाड़ के फेंक दूंगा। और युधिष्ठिर महाराज क्या है, नहीं नहीं नहीं, वो भी हमारा भाई है, देखो शांत रहो। तो वो भी शुद्ध भक्त है, भीम भी शुद्ध भक्त है, दोनों उल्टा पूरा अपोजिट। और अर्जुन क्या है, अर्जुन बैलेंस, भगवान जैसे बोलेंगे मैं करूंगा, भगवान बोलेंगे विरोध करने के लिए मैं विरोध करूंगा, भगवान बोलेंगे हमको गुस्सा होने के लिए गुस्सा होंगे, भगवान बोले शांत रहना शांत रहना, तो वो भी शुद्ध भक्त है। तो हमको समझना चाहिए हमारे आचार्यगण तीनों चीजें दिखाए हैं। भीम जो हर समय विरोध तलवार निकाल के रहते हैं, कैसे मेरे को बोला जवान काट दूंगा। युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल नहीं, अजात शत्रु, किसी को शत्रुता नहीं करना। अर्जुन बैलेंस्ड। तो किस परिस्थिति में हमको भीम बनना चाहिए, किस परिस्थिति में अर्जुन बनना चाहिए और किस परिस्थिति में हमको युधिष्ठिर बनना चाहिए, वो केवल गुरु वर्गों से ही हमको मिल सकता है। और या फिर हम अगर अच्छे से भक्ति करेंगे, परिपक्व होंगे भक्ति में, तो हमको भी मार्गदर्शन मिलेगा किस परिस्थिति में हमको। तो जब तक हम भक्ति में परिपक्व नहीं हुए हैं तो हमको गुरु वर्गों की सहारा लेके वो सोचना चाहिए कि इस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए। ओके, विरोध करना है नहीं करना है हम बोल नहीं सकते हैं, कैसे बोलेंगे। ओके, हमको पूछा जाए तो हम तो विरोध नहीं करेंगे, पर हम आपको ये नहीं बोल सकते हैं कि आप युधिष्ठिर बन जाइए हर परिस्थिति में, पर हम विरोध नहीं करते हैं। जो जिसको जो करना है करो, भगवान देखेंगे।
है कि नहीं? हमको तो लोग कितने अपमानित किए हैं, क्या क्या हमारे बारे में बोले हैं, क्या क्या नहीं बोले हैं, उल्टा सीधा क्या नहीं किए हैं हमारे साथ। तो हम विरोध नहीं है, ठीक है जो करना है। प्रभु जी, जब आपको कोई है ना मंदिर से अगर बाहर निकालेगा तब आप विरोध करेंगे? भीख मांगेंगे वृंदावन में जाके, हम विरोध नहीं करेंगे। मतलब मंदिर से आपको कोई बाहर निकालेगा तो आप विरोध नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, हम भीख मांगेंगे वृंदावन में जाके। पर प्रभु जी, ये तो आपका पूरा वो है, राइट है, मंदिर में आप मतलब वो किए हैं इतना। मेरा राइट है कि हमको मंदिर में रहने का, हम क्या बोलेंगे कि 20 साल हमारा मंदिर में रहने का हमारा योग्यता ही नहीं था, पर 20 साल हम मंदिर में रुक गए, ये कितना बड़ा बात हो गया, ये ईश्वर की कृपा है। ठीक है, अभी हमको मंदिर से भगा दे रहे हैं, हम वृंदावन में जाके भीख मांगेंगे, हरि नाम करेंगे, भगवत धाम चले जाएंगे, हम ऐसे बोलेंगे। पर ये हम आपको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारी पर्सनल चीज है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर भी सही है, भीम भी सही है, अर्जुन भी सही है। आपकी परिस्थिति में आपके अनुकूल क्या है वो तो स्पेसिफिक हो जाता है, पर हम अपना पर्सनल चीज बोल रहे हैं कि हमको अगर मंदिर से कोई भगा देता है तो आप ये मंदिर में नहीं रह सकते हैं, तो हम बोलेंगे, या हमको कोई अपमानित करता है, हम बोल देंगे बहुत अच्छा, ठीक है, हम निकल जाते हैं। हम निकले भी हैं, बहुत परिस्थिति, हम तो ये पर्सनल चीजें आपको बता नहीं सकते हैं, पर हम इस तरह किए भी हैं कि ठीक है, आप खुश रहिए, आप जो भी आपको सही लगे के लिए हम निकल जाते हैं। तो हमने किया भी है। लोग कोई अपमानित तो बहुत सारे लोग करते हैं, इधर उधर बोलते रहते हैं, ये सब सही है, तो हम भीख मांगेंगे। और जितना दिन हमको मंदिर में रहने का मौका मिला उसके प्रति हम कृतज्ञ रहेंगे कि ठीक है, हमारा तो योग्यता नहीं था 1 साल भी रहने का, 20 साल इस्कॉन में हमको रहने का मौका दिया, ठीक है, कृतज्ञ रहो, वृंदावन जाओ, भीख मांगो, वृंदावन में कहीं कुछ रोटी मिल जाएगा, कुछ खिचड़ी मिल जाएगा, खा लो, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे 1-2 दिन में, क्या हो जाएगा, एनीवे आज मरना है नहीं तो कल मरना है, 1 दिन पहले मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाता है। हम अपने आप को बहुत सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, तो इसीलिए हमको इतना परेशानी होता है। हम अगर समझेंगे कि अरे मैं एनीवे 10 साल के बाद मरने वाला हूँ, अगर भीख मांग के मेरे को खाना नहीं मिला, आज मर गया, तो क्या हो जाएगा, बहुत एनीवे तो 10 साल के बाद मरने वाला हूँ। पर ये चीज हम आपको नहीं बोल सकते हैं करने के लिए। प्रभु जी, आप ये एग्जांपल दिए, तो ये सन्यासी और गृहस्था की वजह से, या फिर हम आपके इस स्टेटमेंट को हम लोग इस तरीके से भी ले सकते हैं कि हमारा परिस्थिति नहीं, कभी कभी हमने देखा है कि कभी कभी गृहस्थों को भी देखे हैं हम, कुछ गृहस्थों के घर में बहुत समस्या हो जाता है, उनके भाई लोग उनको, जिन भाइयों को वो पढ़ाए हैं, पोसे, उनको बड़ा किए, उनको नौकरी किए, वही सब प्रॉपर्टी हड़प के लेके चले जाते हैं, और ये बस अकेले उनका सब चला जाता है, और ये भक्त लोग हैं। तो हमने गृहस्थों को भी देखा, वो भी अपने भाइयों, ठीक है तुम लोग ले लो सब कुछ, और मेरे पास मेरा जितना पूंजी है, मेरा कमाई है, वो है, उसको वो कर। गृहस्थ लोग भी कभी कभी ऐसे किए हैं। तो हम बोल नहीं सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ये अपनी अधिकार के ऊपर है, अधिकार के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं जो बोल रहा हूं कि ये मेरी अधिकार है, मैं अधिकार के विरुद्ध नहीं जा रहा हूं, तो इसीलिए एक व्यक्ति का एक अधिकार है, कितना वो सहन कर सकता है, उसका भीम का अधिकार है, युधिष्ठिर का अधिकार है, अर्जुन का अधिकार है, उसके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए इसका कोई उत्तर नहीं है, स्पेसिफिक उत्तर नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक है। हर व्यक्ति का कितना उसका आसक्ति है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति का बहुत आसक्ति है, नहीं, उसको लगता है मेरे साथ गलत हुआ, तो उसको ध्रुव की तरह करना चाहिए। आगे जाके इस प्रसंग के ऊपर हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो प्रसंग है, रविवार के क्लास में भी एक जन ने पूछा था सेम क्वेश्चन जो सुनीता माता जी पूछी, सेम, उनका नाम भी सुनीता था, सुनीता बाली माता जी ने पूछा था, तो सेम प्रश्न पूछा था कि क्या करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए।
तो उसका उत्तर हम जब नारद मुनि ध्रुव को जब हम बताएंगे तो वो उसके उस समय में हम इसका चर्चा करेंगे। नारद मुनि वही बताएंगे ध्रुव को जो मैं बता रहा हूँ कि जाके क्या इतना ध्रुव परेशान हो रहा है, तुमको राज्य नहीं मिलेगा तो क्या है, ठीक है, टेंशन मत लो। तो ध्रुव फिर क्या बोलते हैं, हम आगे जाके ये प्रसंग के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कहाँ पे जस्टिस लेना है, कहाँ पे जस्टिस नहीं लेना है, कौन सा अधिकार को छोड़ना है, कौन सा अधिकार को नहीं छोड़ना चाहिए, और कैसे छोड़ना नहीं चाहिए, कैसे छोड़ना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो वो बहुत ही स्पेसिफिक है, ये हर परिस्थिति में अलग अलग तरीके से हमको रिएक्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई सन्यासी है तो कभी कभी सन्यासी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। मान लीजिए यही उदाहरण सुनीता माता जी बताएं कि मेरे को कोई बोलता है तुम मंदिर से निकल जाओ, तो मैं सन्यासी हूँ, ठीक है, वृंदावन चला जाऊंगा। पर कोई आके मंदिर का जमीन हड़पने का कोशिश करता है, क्या मैं वृंदावन चला जाऊंगा? मैं सन्यासी हूँ बोलूंगा ठीक है, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरा क्या आसक्ति है, ऐसे बोलूंगा? तो इसीलिए ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि कब आपको कैसा युधिष्ठिर बनना है, कब अर्जुन बनना है, कब भीम बनना है। तीनों ही शुद्ध भक्त हैं। भीम शुद्ध भक्त हैं, अर्जुन शुद्ध भक्त हैं, युधिष्ठिर शुद्ध भक्त हैं। तो तीनों का अलग अलग परिस्थिति में तीनों सही है। तो इसीलिए केवल सन्यासी गृहस्थ से नहीं होता, ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे मेरा जवाब मिल गया प्रभु जी। ओके, ठीक है। इस बात पे। ओके, ठीक है। हरि बोल। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, ध्रुव महाराज की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण।